Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you're all safe and fine. आज हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 5 लाख तक इनकम आती है तो टैक्स निल होता है और जैसे ही 5 लाख को इनकम एक्सीड करती है हमारा एक ठीक ठाक सा अमाउंट टैक्सेबल आ जाता है, दैट इज एटलीस्ट 12,500 रुपए, विच इज लाइक वे टू मच। आप एज अगर प्रोफेशनल सोच रहे हैं तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे कि सर हमें 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए टैक्स पे करना है और ये बार बार समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना टैक्स पे नहीं कर सकते। मोरोवर आप एज ए असेसी आपके जहन में भी बहुत बार आता है कि गवर्नमेंट ने ये किया क्या है कि 5 लाख तक टैक्स निल होता है और 5 लाख एक्सीड करते ही टैक्स का एक बहुत बड़ा सा अमाउंट हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, हम विद एग्जाम्पल समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह की इनकम्स होती हैं, वन इज स्पेशल रेट इनकम, वन इज नॉर्मल रेट इनकम। स्पेशल रेट इनकम जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली रेट असाइन कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी लॉटरी जीते हैं या क्रॉसवर्ड पजल जीते हैं तो उसके लिए 30% का रेट स्पेसिफाई है। लाइक आप 1 लाख रुपए कमाएंगे या जीतेंगे तो 30% उसमें से टैक्स जाएगा ही जाएगा। सेकेंडली जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेल ऑफ लैंड के ऊपर, वहां पर 20% टैक्स लगना ही लगना है। ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस नॉर्मल रेट ऑफ इनकम, जैसे कि आपकी सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये सारी इनकम जोड़कर इसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है ना। उस रीजन को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह के टैक्स सिस्टम अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं। वन इज ओल्ड टैक्स सिस्टम, वन इज न्यू टैक्स सिस्टम। पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम डिस्कस करते हैं। ओल्ड टैक्स सिस्टम में इफ योर एज इज अबव 80 ईयर्स एंड यू आर रेजिडेंट इन इंडिया तो 5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स वैसे भी नहीं आएगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपका जो टैक्स ब्रैकेट होगा दैट विल बी 20% एंड अबव 10 लाख इट इज 30%। सिमिलरली यदि आप 60 साल से लेकर 80 साल की एज के बीच में हैं तो 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 5 लाख तक आपके ऊपर टैक्स का रेट आएगा 5%, 5 लाख से 10% तक 20% और 10 लाख एक्सीड कर 30%। नाउ अगर 60 साल से कम की एज है या आप HUF है, ऐसे केसेस में टैक्स स्लैब्स हैं 0 to 2.5 लाख निल, जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख के अगर बीच में है तो 5%, 5 लाख से जितना ऊपर है 10 लाख तक उस पर 20% और 10 लाख से एक्सीडिंग जितना भी अमाउंट है उस पर 30%। तो ये तो हो गए हमारे ओल्ड टैक्स सिस्टम। एक न्यू टैक्स सिस्टम भी है जिसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि एक न्यू टैक्स सिस्टम के स्लैब्स भी है हमारे पास। अब आता है वो सेक्शन जिसकी वजह से सारा खेल होता है। सेक्शन इज 87A। इसको हम प्यार से रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी बोलते हैं। इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए 3 कंडीशंस पूरी करनी जरूरी है। कंडीशन नंबर 1 कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए, कंडीशन नंबर 2 आप रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए एंड कंडीशन नंबर 3 आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं टोटल इनकम, दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन, मतलब आपकी पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ लिया जाएगा, उसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट्स या डिडक्शंस, जिसको हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 बोलते हैं, उनको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा यदि वो 5 लाख से कम है तो आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हैं। तो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, अब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये क्यों होता है कि 5 लाख तक कई बार हमारी टैक्स निल आता है और 5 लाख एक्सीड करते ही टैक्स ज्यादा आता है। तो चलिए समझते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में मिस्टर राम की उम्र है 50 साल, ये रेजिडेंट इन इंडिया है और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा है। सपोज करते हैं कि इनकी सैलरी या इनकी इनकम 4 लाख रुपए है सैलरी से और 1.5 लाख रुपए है इंटरेस्ट से, तो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 5.5 लाख। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे वो PPF में हो, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, जिस भी चीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 60,000, तो इनकी टोटल इनकम बनती है 4,90,000। अब अगर मैं स्लैब रेट के हिसाब से, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनका टैक्स कैलकुलेट करना चाहूं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। बचे हुए 2,40,000 के ऊपर 5% के हिसाब से 12,000 रुपए इनके यहाँ टैक्स आएगा। पर क्योंकि इनकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है और ये रेजिडेंट हैं और ये इंडिविजुअल हैं, तो ये सेक्शन 87A की कंडीशंस को पूरा करते हैं। सेक्शन 87A की कंडीशंस हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जहां हमने ये पढ़ा था कि यदि 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो छूट कितनी मिलेगी, जितना टैक्स है उतनी या 12,500 विच एवर इज लेस। तो यहां पर 12,000 का टैक्स है तो 12,000 की छूट मिल जाएगी, इसलिए हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी निल आ जाती है। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 में समझते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर रहीम की सैलरी 4 लाख ही है, उनकी इंटरेस्ट इनकम 1.5 लाख ही है,
परंतु उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 60,000 की जगह 40,000 करी है। तो इस वजह से उनकी जो टोटल इनकम बनी है वो 5,10,000 रुपए बनी है। अब 5,10,000 के ऊपर जब हम टैक्स निकालेंगे तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख, दैट इज 2.5 लाख रुपए के ऊपर 5% का टैक्स आएगा, और उसके बाद के 10,000 रुपए के ऊपर 20% के हिसाब से 2,000 का टैक्स आएगा। तो उन्होंने टोटल 14,500 रुपए इनकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है। पर क्योंकि इनकी टोटल इनकम 5 लाख एक्सीड कर गई तो इनको 87A का एडवांटेज नहीं मिलेगा और इनको 14,500 के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। हिसाब से देने का मतलब जितना भी आपका टैक्स आता है गवर्नमेंट उसके ऊपर 4% सेस का लेती है। तो 14,500 प्लस 4% ऑफ सेस विल मेक देयर टैक्स टू 15,000 अप्रोक्सीमेटली। अब एक सवाल ये आता है कि सर इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जब भी 5 लाख से कम हमारी इनकम होगी हमें टैक्स नहीं देना। जी नहीं, आप ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा समझिए, सपोज एक मिस्टर जॉन हैं जिनकी एज 50 ईयर्स है, रेजिडेंट इन इंडिया हैं, उनकी सैलरी 4 लाख ही है, बट उनकी इंटरेस्ट इनकम नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ऑन द सेल ऑफ लैंड पे, उन्होंने जमीन बेची होगी, 1.5 लाख रुपए का गेन हो गया। अब क्योंकि स्पेशल रेट की इनकम है तो 1.5 लाख के ऊपर तो 20% लगना ही लगना है। तो 1.5 लाख के ऊपर 20% मतलब 30,000 रुपीज का टैक्स आ गया, प्लस जो उनका बचा हुआ 4 लाख था वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो स्लैब रेट में 0 to 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, और 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए के ऊपर उनका 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, दैट इज 7,500 रुपए। तो इनकी टोटल देनदारी आ गई 37,500, दैट इज 37,500 रुपीज। अब हम 87A की बात करें तो उसके लिए हम एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने 60,000 रुपए इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी, तो इनकी टोटल इनकम 490 आ रही है, पर 490 के ऊपर इनकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 37,500 रुपए। लेकिन 87A में मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है 12,500, तो 37,500 में से 12,500 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। 25,000 रुपए के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी, मतलब 25,000 के ऊपर 4%, दैट इज 1,000, तो इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 26,000 होगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 5 लाख से कम होगी तो हमेशा एग्जेम्प्ट होगी, या 5 लाख से ज्यादा होगी तो इतना टैक्स आएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप किसी ऐसे टैक्स कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएं तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर इसकी एडवाइस ले, बिकॉज टैक्स इज जेन्युइनली अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ऐसा कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट टैक्स उतना इजी है नहीं कि बहुत आराम से समझ आ जाए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि 5 लाख से कम पे टैक्स क्यों नहीं आता और 5 लाख एक्सीड करते ही एकदम से ज्यादा टैक्स क्यों आ जाता है। अगर आपको समझ आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि ऐसा क्यों होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।